एक दिन पॉल अपनी सेवकाई के अंदर रोम जा रहा था, इटली, और इटली के रास्ते से। उन दिनों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, सब शिप से जाते थे। अब पॉल शिप में बैठा हुआ है। जैसे ही शिप में वो बैठा हुआ था, लिखा है एक आंधी चल रही थी। उस आंधी को देखकर उन लोगों ने अपना अपना सामान पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया ताकि जहाज हैवी ना हो, हल्का हो जाए, पर वो जहाज को नहीं बचा सके। बाइबल बताती है जहाज टूट गया, उस हवा का सामना नहीं कर पाया। अब पॉल जो है वो पानी में है। बाइबल बताती है तैरते 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 वो एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था माल्टा। माल्टा पे पहुंचने के बाद उसे बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने लोगों से कहा हमें बहुत ठंड पड़ रही है, हमारी मदद कर दो। लोगों ने लकड़ियां तोड़ तोड़ के काट काट के पॉल को देना शुरू किया। पॉल भी इस काम में लग गया। फाइनली जब बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गई, बाइबल बताती है कि पॉल ने उन पे आंच लगाई, उसने आग लगाई, और जैसे एक सांप अंदर पड़ा हुआ था वो बाहर निकला और पौलुस के हाथ पे चिपक गया, शायद काट के। अब सब लोग देख रहे थे, इसको सांप ने काटा है, अच्छा ये मरेगा अभी। सब लोग देख रहे थे। कई समय तक देखने के बाद भी उन्होंने देखा इसे कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सांप ने बाइट किया है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? प्रभु ने कहा कैसे होगा, मैं अंदर था। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आप और मैं भजन सहायता की किताब अगर हम जबूर पढ़ें तो हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो एक कविताओं की किताब है, सॉन्ग्स हैं उसमें, बट बिलीव मी, मैंने साम्स पढ़ के अपने लाइफ में इतना कुछ लर्न किया है। जैसे कि भजन सहायता में एक जगह पे लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। ये साम्स में है। वो दुआ भजनकार कहता है कि मुझे महसूस होने दे कि लाइफ इज शॉर्ट और मैं कुछ करूं। एक और वर्ड है जो मुझे बहुत पसंद है भजन सहायता में से, तूने अपना वचन इसलिए दिया ताकि वो यत्न से मारा जाए। यत्न, क्विकली, कहिए क्विकली। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सरमन्स को एंजॉय करते हैं, वो वर्ड का मजा लेते हैं। अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्या रेवलेशन है इस भाई के पास, अमेजिंग बोलता है, अलग बोलता है। बट ट्रस्ट मी, परमेश्वर इन कमेंट्स से खुश नहीं होता, और न मैं होता हूं। आई अप्रिशिएट, आप मुझे जब इनकरेज करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं ले लेता हूं। ये बात अलग है, 2 मिनट के बाद मैं उसे फेंक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये रखूंगा मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप याद रखिए, सक्सेस हमेशा च्युइंगम की तरह होनी चाहिए, चबाओ फेंको। अंदर ले लिया, आप बीमार पड़ोगे। आप जानते हैं आजकल हेयर जो सुनने वाले हैं वो बहुत हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो उसके वर्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। कहिए अपने बाजू वाले को, हम रिस्पॉन्ड करने वाले बनेंगे, और इतना क्विकली रिस्पॉन्ड करना सीखिए। मैं आपको एक आदमी की स्पीड बताता हूं आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले, कि देखो उसने वर्ड को रिस्पॉन्ड कैसे किया। खुदा का पाक कलाम कहता है, सुसमाचार प्रचार करने के कारण पौलुस के बहुत सारे दुश्मन थे, और जब वो लोग उससे अपनी दुश्मनी निकालते थे तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा देते थे। ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। फाइनली उन्होंने पॉल को बार्स के पीछे बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन एक दिन पॉल एक जज के सामने खड़ा किया गया, और जब वो बातें कर ही रहा था तो जज ने किसी को कमांड किया कि इसको मारो। तो उन्होंने जोर से पौलुस को चमाट मार दी। पॉल उस लाफे को खाने के बाद नीचे गिर गया, और जैसे पॉल उठा, पॉल को गुस्सा आ गया, और पॉल ने उसको वहां से कुछ वर्ड्स कह दी। लेकिन सेकंड्स के बाद पॉल ने कहा, मुझे पता है मुझे अपने प्रधानों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था मैंने कहा, लॉर्ड व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, कि उसने गलती की, तूने उसको महसूस करवाया और उसी समय उसे ठीक भी कर दिया। आप जानते हो, दैट्स कॉल्ड द क्विक रिस्पॉन्ड। पॉल को पता चल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कड़वाहट है, बिटर हो, बिटर आप उसका शक्ल नहीं देख सकते, इवन आप देखते हो कि अगर उसको ऑनर मिल रहा है और आपको ये चीज अंदर से मारती है, और सडनली आपको खुदा आपको कहता है, दिस इज योर रॉन्ग एटीट्यूड, ये आपका गलत रवैया है, आप क्या करते हो? आप जानते हैं,
अगर परमेश्वर आपको सेकंड्स में कन्विंस कर ले, मतलब आप उसके बहुत क्लोज हो। लेकिन परमेश्वर को भी आप तक रीच होने के लिए टाइम लगे। आप सोचो कितना गैप है उसके और आपके बीच में। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो अच्छे सुनने वाले हैं। आप देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो वर्ड को बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, इवन ट्रस्ट में नोट्स भी बना लेते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना क्विक उसको रिस्पॉन्ड करते? जरा सोचिए। हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर बैठे हैं, मैंने आपको देखा सर अभी, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं आप जैसे लोग हमारे कलीसिया में हैं। हमारे बीच में एक भाई है, मुंबई से आते हैं वो। आपको पता है, पढ़े लिखे हैं वो। और एक बार वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा ब्रदर मेरे को है ना न्यू मुंबई में एक जॉब मिल रही है, और मुझे वडाला में भी एक जॉब मिल रही है, एक हार्बर, एक वेस्टर्न में, राइट? हार्बर में, ओके चलो, आई एम सॉरी। उन्होंने मुझे कहा जॉब मिल रही है, तो मैंने उनको बोला बताओ क्या क्या है। बोला ब्रदर जो वडाला में जॉब है ना, मुझे उसमें पैकेज मिल रहा है 82,000 का। और मैंने कहा न्यू मुंबई में? बोला 43। तो मैंने कहा क्या बेनिफिट क्या है दोनों में? बोला जो वडाला वाली जॉब है ना, उसमें मुझे सिर्फ संडे छुट्टी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सैटरडे और संडे, जहाँ पर कम सैलरी है। हाँ सॉरी अगर मैंने कोई चूक की है। अब आप बताइए, दो अमाउंट्स हैं 40 एंड 80। सोचो ह्यूमन क्या चुनेगा? 80। 40 चुना उन्होंने। बोला चलेगा ब्रदर, मैं कम कमाऊंगा, मेरे को चर्च चाहिए। आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जो रिच होने से ज्यादा स्पिरिचुअल होना पसंद करते, लेकिन मैं इधर ऐसे भी लोगों को दिखा सकता हूं जो 10 मिनट की दूरी में चर्च पे रहेंगे लेकिन नहीं आएंगे। आप देखो, इसीलिए आपकी परेशानियां भी कम नहीं होती हैं, बिकॉज आपकी नजर में वचन हल्का है। हलन दो आना, चलता है ना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पौलुस की तरह, मैं आपको सच कहता हूं, खुदा और आपके बीच में शैतान नहीं है, आप हो। डेविल को बदनाम करना बंद कर दो, वो बहुत तंग है हम लोगों में से। उसको पता है इस चर्च की एसी भी खराब होगी, मुझ पे ब्लेम लगेगा। अगर एसी भी बंद हो गई ना, शैतान सहता ही नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था हम यहां पर आए, इसलिए सुबह सुबह रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। अरे जल्दी निकलना घर से। हर चीज का ब्लेम डेविल, डेविल तो कुछ करता। डेविल, मैं आपको सच कहता हूं, डेविल किसके पीछे आता है? जो 6 घंटा प्रार्थना करते हैं, 6 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, उनके पीछे आता है। हम में से कौन है? मैं ही नहीं हूं। बोलो बाजू वाले को, शैतान को बदनाम करना बंद कर दो, वो बोले पहले से ही परेशान है। हर चीज पे शैतान शैतान शैतान। एक बहन आई, मुझे आके कहती है ब्रदर प्रार्थना करो, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मैंने कहा दीदी जीसस क्या कर रहा है? कुछ भी करते रहते हैं। शैतान, आपको पता है, वो सब लोग को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो डिस्टर्ब उन्हें करता है जो उसको डिस्टर्ब करते हैं पहले। क्यों बाइबल कहती है बहुतों को आग में से खींच के निकालो? आपके और बीच में कई बार डेविल, परमेश्वर और आपके बीच में डेविल नहीं खड़ा है, कई बार आप खड़े हो। आपके एक्सक्यूजेस खड़े हैं, आपकी बुद्धि खड़ी है, आपके अपने तौर तरीके खड़े हैं। सिंधी में एक कहावत है, बुद्ध सबनी जी हलाए पैंजी। इसका मतलब ब्रदर, सबका सुन लो, चलाओ अपनी। हम में से बहुत सारे लोग का एटीट्यूड है ये। और कुछ लोग तो आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे भारत में स्पेशली कुछ रिश्ते तो एक ही वजह से चलते हैं, काम पड़ सकता है। ट्रस्ट मी, इंडिया में बहुत सारे रिश्ते तो एक ही वजह से चलते हैं,
काम पड़ सकता है, बना के रख सबके साथ। सी, अगर क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं, उनमें और हमें क्या फर्क रहा? कहिए अपने बाजू वाले से, स्वार्थ से बाहर आइए। कहिए अपने पास वाले से, जिनमें काम नहीं है ना, उनसे भी प्यार करो। मैं बहुत दुखी हुआ जब मैंने रिसेंटली किसी दो भाइयों को बात करते हुए सुना, और जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे को कहा, नहीं यार, बात बात करेंगे यार, काम पड़ता है ना कभी कभी। यार हाउ सैड यार, ये इसलिए मिलते हैं एक दूसरे से क्योंकि इनको काम पड़ता है। मैं तो इस गंदे हृदय से कभी अंदर न रखूं मैं। हालेलुया। वर्ड को ऐसे रिस्पॉन्ड करना सीखो, क्विकली रिस्पॉन्ड करना सीखो। बोलो यीशु मसीह की। सो आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ सब खोल सकते हैं आप। सेकंड सैमुएल छह अध्याय, चैप्टर 6। एक सेकंड के लिए ब्रदर दीपक आगे आएंगे। सेकंड सैमुएल चैप्टर 6। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। सेकंड सैमुएल चैप्टर 6। सबने खोल लिया जी? मिला सबको? आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आई नो इट्स अ वेरी सैडेस्ट वर्ड। ये बहुत ऐसा वर्ड है जो हमारी किसी भी बहन के साथ ऐसा ना हो। लास्ट वर्ड, सेकंड सैमुएल चैप्टर 6। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, प्लीज सब सामने देखिए, और कोई भी मूव ना करे। प्लीज सब बैठ जाइए जल्दी जल्दी से। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सब बैठ जाइए अब जल्दी से। बैठा दीजिए उनको भी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, गुड गर्ल, थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। सेकंड सैमुएल का ये लास्ट वर्ड है। ये दाऊद की बीवी और शाऊल की बेटी है। इसका नाम है मिकल। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, मरते समय तक उसकी कोई भी संतान न हुई। एक किंग की औरत है। शी वॉज अ वाइफ ऑफ अ किंग। आप सोचो, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है वो, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं जब डिसीजंस लेते हैं, और हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं लाइफ में जिनको वर्ड ऑफ गॉड कभी भी सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी विल ऑफ गॉड के बाहर जाके ब्लेस नहीं हो सकते। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सकते हो, याद रखना, लेकिन स्पिरिचुअली कभी भी नहीं। आप जानते हैं,
जब शैतान और यीशु का आमना सामना होता है, तब शैतान जीसस को ऑफर करता है कि मैं तुझे सब दे दूंगा, मेरे सामने झुक। आप जानते हो पैसा आपको डेविल भी दे सकता है। डोंट बिलीव कि पैसा सिर्फ खुदा ही दे सकता है। आप हमेशा याद रखिएगा, उसे शैतान ने यीशु को कहा है कि तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे दे सकता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ डेविल ही देता है। ये बंद चालू क्यों हो रहा है? हाँ तो बनाइए, जल्दी करिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। लेकिन याद रखिए, डेविल आपको बहुत सारी दुनिया की चीजें भी दे सकता है, बट वो कभी भी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प नहीं कर सकता। वो सिर्फ होली स्पिरिट करता है। आमेन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसके सामने दो चॉइसेस रखी, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आइए मेरी तरफ देखिए। जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा ने इज़राइल को कहा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाहर निकाला, और फाइनली जब मूसा जाने ही वाला था, वो मरने वाला था, वो उन्हें कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मौत दोनों रख रहा हूं, तुम चुन लो। इवन आप नए नियम के अंदर पढ़ोगे कि जीसस जब प्रीच कर रहा था तो उसने भी दो रास्ते बताए, एक सकरा दरवाजा, एक बड़ा दरवाजा। और बाइबल अंत भी इसी तरह करती है। दो स्ट्रीम्स पे बाइबल खत्म होती है, यरूशलेम और बेबीलोन। आज मैं भी आपको दो जिंदगियों के बारे में बात करना चाहता हूं। एक इस बहन के बारे में, और जैसे मैं इसका अध्ययन कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं आपको एक भाई के बारे में भी बताऊंगा। आज आप डिसाइड करो आप किसकी तरह जियोगे। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ब्रदर ये बंद चालू हो रहा है, अदरवाइज बंद कर दो, नहीं तो मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। बंद कर दो, नहीं तो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वर्ड पढ़वा लिया है, कोई इश्यू नहीं है ब्रदर, जल्दी करिए। ओके, थैंक यू। हो गया ना? ठीक है ना? वचन मुझे पता है होता है ऐसा। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल बताती है दाऊद की पत्नी का नाम था मीकल। आप सभी जानते हैं गोलायत को मारने के कारण वो इसके हिस्से में आई थी। बाइबल कहती है एक समय आया जब खुदा का पाक कलाम कहता है, जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, और आप जानते हो उसके ससुर शाऊल ने इनाम की घोषणा की थी कि जो कोई गोलियत को मारेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा, मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको वो दूंगा। और हम सभी जानते हैं दाऊद को वहां से मिकल मिली थी। पर बाइबल साफ कहती है मिकल को कभी बच्चा नहीं हुआ। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था मुझे कुछ चीजें समझ में आई कि वो क्यों ब्लेस्ड नहीं हुई। आप याद रखिए, आप किसी भी चर्च में चले जाओ, आप किसी भी पास्टर को पकड़ लो, आप कोई भी मेंटर रख लो, अगर आपका हार्ट सीधा नहीं है आप कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका हार्ट राइट नहीं है, कहिए राइट हार्ट। राइट हार्ट समझते? एक ऐसा व्यक्ति कि अगर आप उसे करेक्ट करें तो वो आर्ग्यूमेंट न करे, वो मान ले, दैट्स कॉल्ड द राइट हार्ट। समझो, मैं इधर तो आओ, तुम दोनों इधर तो आओ, धन्यवाद, तुम दोनों हमेशा यहीं बैठा करो। इन दोनों का आपस में लफड़ा है, ठीक है? समझो, अभी देखो मैं एक दूसरे को इन दोनों को समझाऊंगा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं उसको समझाना, उसको समझाना। तू क्यों लड़ता है इससे? वो ऐसा करता है, तू क्यों लड़ता है? झगड़ा करते रहते हैं। तू क्या करता है? झगड़ते हैं, मैं भी झगड़ता हूँ। वो झगड़ेगा तू भी झगड़ेगा? गलती इसका ही होता है, मेरा नहीं होता। ये गरम आमी ट्यूशन मटिया हुआ। इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा और आर्ग्यूमेंट करो। क्या बोल रहा है देख, अभी तू अपनी गलती मान रहा है, देख क्या कर रहा है। वो बोलता है कि मैं ज्यादा खाता हूँ करके। तेरे को चिढ़ाता है कि तू ज्यादा खाता है भी सच, लेकिन सुन मेरी बात, तू क्यों बोलता है ऐसा? मेरी प्लेट भी ले लेता है।
तू मानता है तू गलत है? नहीं, तू मानता है तू गलत मैं तो हूं ही नहीं। है? दोनों का हार्ट देखो, दोनों का दिल गंदा है, खाली चेहरे अच्छे। आगे आओ, इन दोनों की तरफ उंगली करके करो, कहो ऐसे लोग कभी आशीषित नहीं हो पाते। क्यों नहीं आशीषित हो पाते? क्योंकि दोनों का हार्ट टेढ़ा है। बैठो, टेढ़ो। जब बाइबल बताती है, जब शिमोन जादूगर से पतरस मिलता है, तो पतरस उसको क्या बोलता है? ब्रदर, आपका हृदय खुदा के सामने सीधा नहीं है। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, मैं तो आपको हमेशा कहता हूं, नहीं समझ में आता है जाओ। आपने मुझसे बैप्टिज्म लिया है ना, जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, मैंने देखा है, मैंने परमेश्वर के सामने निर्णय लिए हैं, खुदा मैं कभी किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करूंगा। नेवर, नेवर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब आप फ्यूचर में एक पास्टर और प्रीचर बनोगे, किसी का लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। कोई संडे को नहीं आया, वो मार्केट गया था, सोमवार को ये मत बोलना मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं लेकिन मेरे चर्च के लोग नहीं करते हैं, वो मार्केट जाते हैं। वाई यू आर कंट्रोलिंग हिम? आप काय को बोला ये चीज? आपको पता है आप लोगों को कब लूज करना स्टार्ट करते हैं? जब आप उनको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता। कोई 1 महीना नहीं दिखता है ना, फिर जाके पूछता हूं सब ठीक है, ये आया नहीं है। 1 हफ्ता नहीं आया और मैसेज कर रहा, किधर था किधर था किधर था किधर था। बोलो बाजू वाले को, चेंज योर एटीट्यूड। बोलो बाजू वाले को, कृपया मुझे कंट्रोल न करो। सच कहूं तो कुछ कुछ को तो कोई कर भी नहीं सकता। हमारे एक बहुत अच्छे पास्टर थे, हम उनके लिंक में रहते थे। वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, बहुत। 4 बजे मीटिंग होती थी, 3 बजे पूछते थे किधर हो। और अगर हमने कह दिया कि हम लोग मैकडॉनल्ड्स में हैं, आज चर्च में उपवास प्रार्थना है, तुम लोग मैकडॉनल्ड्स में क्या कर रहे हो? आपको लगता है किसी को इतना कंट्रोल करना चाहिए? कुछ लोग नहीं कर पा, मैं वो उन दिनों में उपवास नहीं कर पाता था ठीक से। आपको पता है किसी को भी अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, एक दिन आप उनको खो दोगे। मुझे बताइए आप में से कौन है यहां पर, एक बंदा बताओ जिसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको सलाह दे दूंगा, आप ऐसा करो। आप नहीं करोगे, आपकी मर्जी। बाकी मैं पूछता रहूं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। नो नो नो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए सब सामने देखिए, कहिए मैं अपने जीवन में किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा। मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु रविवार को ऐसा मैसेज दे प्रीच करने के लिए कि पूरा हफ्ता वो संदेश इन लोगों को कंट्रोल में रखे। आमेन। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मिकल जो थी वो कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो पाई, उसे कभी बच्चा नहीं हो पाया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ये क्यों हुआ था, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था, और उन्हीं दिनों में परमेश्वर का जो संदूक, जो प्रभु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब वो शो करता था, उसे उठाकर फिलिस्तीनी लोग लेके चले गए। उनके ले जाने के बाद खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसे ले जाने के बाद एक समय आया जब इज़राइल के लोगों ने राजा मांगा। हम सभी जानते हैं शाऊल इज़राइल का पहला किंग था जो असफल साबित हुआ। उसकी जगह पे बाइबल बताती है उसके बाद एक और न्यू किंग आया जिसका नाम था दाऊद। दाऊद ने अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी सेवकाई में पहला काम पता है क्या किया? वो परमेश्वर के संदूक को ले आया। और दाऊद है ना, संदूक की वैल्यू जानता था। आपको पता है
संदूक उठाने के लिए इज़राइल से कितने लोग गए? संदूक उठाए कि कितने लोग? कितने लोग गए होंगे? 30,000। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति को इतना महत्व देते हैं कि ऐसे थोड़ी लेके आएंगे, अच्छे से लाएंगे उसको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वैल्यू द अनॉइंटिंग मोर देन मनी, वैल्यू द वर्ड ऑफ गॉड मोर देन ट्रेजर्स। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सोने चांदी पैसों से अधिक परमेश्वर के दिए गए अभिषेक की इज्जत करो। आपको बहुत सारे जो लोग हैं, शायद आपको वो ये नहीं समझा पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उस अभिषेक का ऑनर करो। वो अभिषेक, याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा पैसों से आप अभिषेक नहीं पा सकते, अभिषेक पैसा लाता है। बिलीव मी। अब इसलिए अभिषिक्त मत होना क्योंकि पैसे चाहिए, बिकॉज आई नो बहुत कनिंग माइंड भी हो सकता है आपका। अच्छा, पैसा अभिषेक से मिलता है, तो चलो अभिषेक क्या आता है ये बताओ। या मैंने देखा है बहुत सारे व्यापारियों का मन नहीं बदला है अभी तक। आप जानते हो बाइबल साफ कहती है यूसुफ के कारण फिरौन रिच था। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप एक राइट लीडरशिप के अंडर आओगे ना, आप हर जगह पे ब्लेस्ड होंगे, हर जगह पे आप ब्लेस्ड होंगे। आपको खुदाबंद हर जगह। मैं उस दिन पढ़ रहा था, अमेजिंग लाइन थी। शाऊल के अंडर में जितने भी लोग थे, लिखा है सब तिरणी थे। तिरणी का मतलब हर एक को पैसा देना था, हर के ऊपर कर्जा था। लेकिन जब वही लोग दाऊद के अंडर में आए, सब कर्जों से आजाद हो गए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यस, अनॉइंटिंग वर्क करता है। रिस्पेक्ट करो जो खुदा ने आपको दिया है। मैं जब सुबह सुबह उठता हूं ना, मैं घुटनों पे आता हूं और मैं ऐसा कहता हूं, पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू। एवरी सिंगल डे मैं हर दिन कुछ समय घुटनों पे आके कुछ नहीं मांगता हूं उससे, सिर्फ वो मेरे साथ है, इसीलिए मैं उसको थैंक्स बोलता हूं। थैंक यू, आज आप मेरे साथ हैं, आप मुझे लीड करने वाले हैं। ऑनर हिम, रिस्पेक्ट हिम। उसको सिर्फ तब मत पुकारो जब आपको बाइबल समझ में नहीं आता है, उसकी प्रेजेंस को ऑनर करना सीखो। प्रभु मैं हूं कौन जो आप मेरे साथ रहते हैं? ओ किंग सर्वेंट के साथ है, थैंक यू। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यस, कितने लोग हैं जो कहते हैं होली स्पिरिट को किंग सर्वेंट के साथ है? सर्वेंट को किंग के साथ रहना चाहिए, किंग सर्वेंट के पास। आपको पता है, मुझे पता है ये आपको थोड़ा हंसाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक पिक्चर में, एक मूवी में हमेशा हीरो विलन को मारता है और वो फाइनली हीरो बन जाता है। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी ना जब प्रभु में नहीं थे, कि अभी भी देखते हो? हाँ, थैंक गॉड, अभी दूर रहो इन फालतू और गंदी बातों से। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड, सुनिए, इनसे दूर रहिए। बहुत सारी मूवीज आती थी जब वो पहाड़ों पे ऊपर पहुंच जाते थे और वहां से ऐसे लोगों के गले पकड़ पकड़ के विलन को मारा जाता था और हीरो आता था। पर आपको पता है बाइबल डिफरेंट है। बाइबल एक ऐसी किताब है जिसमें विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। यस, हम लोग कौन थे? आप में से कौन हीरो था? सब विलन थे, सब खतरनाक लोग थे। विलन को बचाने के लिए हीरो मरा। आमेन। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने विषय से अगर थोड़ा नहीं भटकना चाहता आज, लेकिन काश अगर मुझे समय होता ना, तो मैं आज इसी टॉपिक को 1.5 घंटे तक प्रीच करता। हाउ टू ऑनर होली स्पिरिट, उसका कैसे आदर होता है,
कैसे उसको सम्मान मिलता है, कैसे उसको इज्जत मिलती है। आप जानते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बाइबल बताती है दाऊद ने 30,000 पुरुषों को, सारी मंडली को लिया और कहा चलो यहोवा के संदूक को इज़राइल में वापस लाना है। आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट लेके गाते गाते बजाते बजाते वो लोग गए। मैं वो ध्वनि सुन पा रहा हूं अभी भी, वो लोग कैसे आते होंगे। और दाऊद अपनी दुल्हन लेने नहीं जा रहा था, दाऊद यहोवा के संदूक को लेने जा रहा था। कैसे वो लोग, ओ स्टिल आई फील द जॉय। मैं जानता हूं दाऊद कितना खुश हुआ रहेगा। कोई भी उससे पूछता होगा, दाऊद लॉटरी लगाया क्या? नहीं रे, यहोवा का संदूक लाने जा रहे हैं। आपको पता है, वो खुदा की प्रेजेंस को लाने के लिए, जब बाइबल बताती है कि जब वो लोग वहां पर गए और उन्होंने फाइनली, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो लोग वहां पर गए अबीनाबाद के घर में और उन्होंने वहां से संदूक को निकाला, सब डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, सबको आनंद था। ओ प्रभु पधार रहे हैं, वो जो करूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा है वो आ रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहां हैं जो सिर्फ इस चीज से खुश हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। ओनली द जॉय ऑफ द लॉर्ड। गवर्नमेंट की नौकरी वाला आनंद नहीं, सेवकाई का आनंद नहीं, टीचर बनने का आनंद नहीं, सैलरी का आनंद नहीं, ओ मुझे एक नई कार मिली है, ये वाला आनंद नहीं। सिर्फ ये आनंद कि वो मेरा खुदा है। ही इज माई गॉड। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें आनंद करूंगा। इसलिए पॉल कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहो। आजकल बहुतों के पास पता है कौन सा आनंद है? क्योंकि मैं पास्टर हूं। आपके पास क्यों आनंद है? गवर्नमेंट जॉब लग गया। आपके पास क्या आनंद है? वजन कम हो रहा है। आपके पास क्या आनंद है? ये हो रहा है। पर कितने लोग हैं जो इस चीज में आनंद करते हैं कि वो मेरा खुदा है। I love this word। जब मरियम जीसस को अंदर ले आती है, जब फाइनली यीशु मसीह उसके अंदर पैदा होता है, और वो पहला शब्द जब वो एलिशिबा से मिलती है, कहती है, My soul magnify the Lord। मेरा प्राण प्रभु में अति आनंदित है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में खुश है। क्या क्या आनंद लगा के रखे हैं आजकल। ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये है, वो है। अरे निकलो वहां से, उसके साथ आनंद रहो। वो मेरे साथ है, मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य मेरे साथ है। आज प्रीच करने का मन ही नहीं है। रुक जाएं यहाँ पर। मन कर रहा है बस बैठ जाएं, उसको देखें, उसकी खूबसूरती को निहारें, उसको एडोर करें। आमेन। क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं यीशु को देखकर, यीशु आप बहुत खूबसूरत हैं, यीशु आप बड़े बड़े प्यारे हैं, यीशु आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आमेन, आमेन। आज मैं सुबह सुबह उठा, हल्की सी रोशनी थी, हल्की सी रोशनी थी। सुबह सुबह उठा दुआ के लिए, एक गीत गाया मैंने। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य यीशु महान, तू है राजा, तू है ओ जब मैं वो गा रहा था, the presence of the Lord hit me। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, होली स्पिरिट मेरे साथ साथ गा रहा है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं आप कभी भूल नहीं सकते। आइए, मैं चाहता हूं हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? मुझे पता है आप लोग यही चाहते हैं कि काश यही सिखाओ, लेकिन नहीं, मैं आपको फिर कभी वो सिखाऊंगा। कुछ और डाला है मुझे, सुनिए। जब वो लोग संदूक को लेकर आ रहे थे, डांस कर रहे थे, वो क्लैप कर रहे थे,
आराधना कर रहे थे, भाजे बजा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। पर बाइबल साफ कहती है उसी समय बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा ने उसे थाम लिया। तब सारा जो जॉय था ना वो सब सैड हो गया, क्योंकि उज्जा मर गया। दाऊद इतना डर गया, दाऊद ने डिसाइड किया कि अब वो इस आर्क को आगे नहीं ले जाएगा। दाऊद ने वो जो आर्क था ना किसी और के घर में रख दिया, और आप जानते हैं जिस घर में वो रखा उस घर में भी ब्लेसिंग्स आई। कितने लोग ये मानते हैं जो उपस्थिति परमेश्वर की जिंदगी दे सकती है वो तो मैं ठीक भी कर सकती है। दाऊद वहां से बाहर चला गया। फिर आखिर दाऊद ने डिसाइड किया एक बार चलो फिर से लेकर आएंगे, और एक बार फिर से उन लोगों ने संदूक बाहर निकाला। अब फिर से वो नाचने लग गए, गाने लग गए। फाइनली बाइबल बताती है दाऊद दाऊदपुर पहुंचा, यरूशलेम पहुंचा। और पता है वहां पर क्या हुआ? जब बैंड बाजे की आवाजों को सुनकर ऊपर मिकल खड़ी थी तो उसने क्या देखा? एक आदमी विदाउट शर्ट डांस कर रहा था। दाऊद, उसकी पत्नी देख रही है, और पता है उसने लिखा है मन ही मन उसे तुच्छ जाना। कभी कभी जिनको आराधना समझ में नहीं आती और जब वो दूसरों को देखते ना वो डांस कर रहे हैं, कुछ ना कठिन कुछ ना कठिन, और पीछे वाले थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो तुम्हारा। हर एक के वर्शिप के अलग अलग तरीके होते हैं। जिसको प्रभु के लिए जैसे आराधना करनी है करने दो। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी पुरानी चर्च बंधन बैंक में एक बहन को देखा था। उसके एक कदम आगे एक बहन वर्शिप कर रही, कुछ ना कठिन हे कुछ ना कठिन हे कुछ ना कठिन, और वो कही अपने बाजू वाले को तेरे को नहीं आता दूसरों को करने दे। हाँ बिल्कुल, हम तो नाचेंगे, हम तो गाएंगे उसके लिए। कई लोग कहते हैं प्रभु की उपस्थिति में नाचा नहीं जाता था। मेरा उत्तर सुन लो, हम कल भी नाचते थे, हम आज भी नाचेंगे। हम आज भी सुबह नाच के आए, और आने वाला जो रविवार है ना हम उस पे भी नाचेंगे। अरे क्यों नहीं नाचेंगे? राजा है वो हमारा। हम इसलिए थोड़ी नाचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिला है। हम इसलिए नाचते हैं क्योंकि उसने शैतान को क्रूस पे हराया है। We will celebrate the victory of the Lord. Yes, हमें हर दिन उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन पॉल कुलिस्सियों में लिखता है, और जब वो क्रूस पे चढ़ा तो बंदियों को बांध के ले गया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यस, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा विजयी हुआ है, उसने मौत को हराया है। आप में से कितने लोग हैं जो आज मौत से भी नहीं डरते? मर गया तो मर गया, इसमें क्या है? क्योंकि हम में से हर एक को पता है कोई भी मरने के बाद पेड़ पे नहीं बैठेगा। हम जानते हैं हम वहां रहेंगे जहां वो है। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मेरा जन्मदिन था ना उससे भी ज्यादा मेरा खुशी उस दिन होगा जब मैं मरूंगा। यस, द बाइबल से जीना मसीह, मरना लाभ है। बोलो बाजू वाले को, उर्दू में लिखा है मरना नफा है, नफा। बोलो, ये शब्द बरोबर सुनेगा वो। फायदा फायदा किधर है? फायदा होगा। परमेश्वर महान है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ही इज फ्रॉम अ मैन ऑफ नाइजीरिया। मैं अभी दुबई में था तो मैं उससे मिला, तो वो बता रहे थे, बोल रहे थे ब्रदर आपको पता है मैं कैसे बचाया गया? मैंने कहा कैसे? बोला मैं कचरे में से खाना खाता था, रोज डब्बे में जाता था, और वहां से जो लोग, बोला था अगर लोग न फेंके तो मैं खा ही नहीं पाऊं। मैं डब्बे में जाता था, वहां से खाना उठा के खाता था, गंदा खाना। बोला था एक दिन मैंने एक पेपर पढ़ा, उसमें नीचे लिखा था फ्री लंच। तो बोला था ये फ्री वर्ड सुन के मैं चर्च में चला गया।
और जब मैं खाना खाने के लिए वहां गया, गॉड सेव। आप बिलीव करेंगे, आज उस लड़के के पास 48 चर्चेस हैं। ही इज अ पास्टर फ्रॉम नाइजीरिया। 48 चर्चेस उसके अंडर में हैं। वो आया, मुझे दुबई में मिला और हमने एक दूसरे के लिए प्रेयर भी की। कुछ को जो बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़े बहुत वर्ड्स समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं एक चीज जानता था, He's a full of fire, full of fire. उसने कहा, ब्रदर मुझे परमेश्वर ने मेरे कंट्री के लिए बोझ दिया है, आप मेरे लिए प्रे करना। फिर लास्ट दिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की वहां पर। सोचो परमेश्वर कैसे बचाता है ना लोगों को। ओह हालेलुया। मुझे बता रहा था, खाली फ्री वर्ड पढ़ के मैं आया था कि खाना फ्री मिल रहा है। और मैं वहां पर आया तो उन्होंने बोला खाना मीटिंग के बाद मिलेगा, और मैं सुनने लग गया। उसके बाद मुझे खाना नहीं चाहिए था, जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो चाहिए था। अरे हमारा प्रभु है ही ऐसा। उससे मिलने के बाद एक व्यक्ति को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बाइबल बताती है मीकल का ये व्यवहार था। कैसे कर रही थी वो? मन ही मन तुच्छ समझ रही थी। मन ही मन तुच्छ समझते, देखा होगा आपने, मन ही मन तुच्छ समझना। ऐसा करो। कभी कभी आप देखो, आप किसी की सुनते भी नहीं हो क्योंकि आपको पता है ये क्या बोलेगा। तुच्छ समझना। जैसे दाऊद ऊपर आया घर पे, पता है उसको क्या बोलती है? इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह नाच रहा था। इसे कहते हैं आते ही वेलकम ताना मारना। बोलिए वेलकम ताना। आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग देर से आते थे और माँ खाना पकाती थी, माँ मैं आ गया, एहसान कर दिया। कहिए बाजू वाले को, वेलकम ताना बंद करो। हाँ, ताना मार के वेलकम करना। सीधा आके उसको बोलती है। मेरे को पता है, आपको पता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका हस्बैंड खुदा के पीछे कितना दीवाना है, उसको बोलना चाहिए, प्लीज डेविड मुझे भी सिखाओ ये कैसे होता है। आप खुदा के लिए इतना नाचते हो। आपको पता है कितनी लड़कियां खड़ी थी वहां पर, वो आपको देख रही थी। आपको पता है दाऊद ने रिप्लाई क्या किया? दाऊद ने ये नहीं कहा ठीक है मैं ध्यान देगा। दाऊद ने कहा मैं आने वाले दिनों में इससे भी अमेजिंग वे में इससे भी आगे बढ़ूंगा। मैंने कभी कभी देखा है जब लोग हैं ना, उनको डांस करने का मन भी करता है ना। I'll show you something. उनको डांस करने का मन भी करता है ना, और कोई इनको देख ले, ब्रदर आपको खुदा के लिए नाचने के लिए कोई न रोक पाए। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग है ना डांस करना चाहते, कुछ ना कठिन तेरे लिए कुछ ना कठिन प्रभु यहोवा। जैसे उसका मुंह उस तरफ गया, तूने बड़े आग से आकाश। अरे लोगों से शर्मा रहे हो? दाऊद कहता है मैं और गिरने के लिए तैयार हूं। कहो बाजू वाले को, कमाल करते हो तुसी। आपने देखा है कभी कभी मैं भी नाचता हूं, मैं तो स्टेज पे नाचता हूं, सब देखते हैं मुझे मोटा डांस कैसे कर रहा है। आई डोंट केयर इफ यू कॉल मी मोटू पतलू लंबू, आई डोंट केयर। मुझे पता है ये मौके फिर नहीं मिलने वाले। हमेशा प्रभु की आराधना खुल के किया करो। बोलो बाजू वाले को, मुझे आपकी परवाह नहीं है। और कोई आपको कहे तू मुझे समझता क्या है, उसको बोलो मैं तुझे कुछ समझता ही नहीं हूं।
हमेशा खुद की। दाऊद को देखो, कपड़े उतर गए, पता नहीं चल गया उसका, यहां से कपड़े फट रहे हैं, वहां से कपड़े फट रहे हैं, लेकिन वो खुदा के साथ एंजॉय कर रहा है। अर्नेस्ट मल हमेशा कहते थे, अगर आराधना में तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं, ये चिन्ह है कि तुम आराधना में हो ही नहीं। यस। काहे की शर्म? शर्म करनी है तो तब करो जब तुम लड़कियों के साथ घूमते हो, स्कार्फ पहना के। जब शर्म करनी है तो उधर तो करते नहीं हो। जब पान टपरी पे खड़े होके स्मोकिंग करते हो, तंबाकू खाते हो, तब तो शर्म नहीं आती है। बहनों, आपको शर्म तब करनी चाहिए जब आप बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, आप गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, वहां शर्म आनी चाहिए। जहां पर शर्म करनी चाहिए वहां शर्म करते नहीं है। इधर तक स्कार्फ पहन लेना, क्यों? कोई पहचानने न पाए कि तू है, नहीं तो क्या होगा? अरे उधर बात मालूम पड़ेगा, फिर क्या होगा? पूरा हफ्ता हमारे ऊपर ही प्रचार चलेगा। वाह 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 वाह। इधर शर्म करनी चाहिए, उधर शर्म करेंगे नहीं। इधर नहीं करनी चाहिए, उधर शर्म करेंगे। शर्म तब करनी चाहिए ना जब लड़कियों को लेके घुमाते हो। यस। और कुछ समझाओ तो फिर चर्च छोड़ देते। समझा भी नहीं सकते हम। कुछ समय पहले किसी को समझाया था, चर्च में दिखाई नहीं है उसके बाद। हाँ, गुम। लोग उसके फ्रेंड्स, लोग उसकी आज भी उसकी पोस्ट को लाइक करते रहते। चर्च के अंदर विरोध करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। हिपोक्रेट्स, या सच अ हिपोक्रेट्स पीपल। जो लोग कलीसिया खराब करते हैं, मैं उनको तो फ्रेंड लिस्ट में भी न रहने दूं। निकलो इधर से, तुम खुदा के घर को खराब कर रहे हो। संतों की मेहनत है ऐसे बनाने में। अकेला खड़ा हूं क्या मैं? पूरी टीम काम करती है और तुम कुछ भी करोगे? यार ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी किसको समझाता हूं, ब्रदर डोंट डू दिस, ये गलत काम है। मैं चर्च नहीं आएगा, निकल। कल क्यों, आज जो निकलो, हु केयर्स? जाओ, लोग पूछेंगे आपसे, आप ही उत्तर देना सबको। ब्रदर मैं पेड पास्टर नहीं हूं, आप नहीं देते हैं मुझे, मुझे खुदा देता है। जिस दिन मैंने लोगों से लेना चालू कर दिया ना, मैं तुम लोग का गुलाम बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे शक्लें दिखेंगी, अरे यार ये देता है, इसको कैसे बोलूं, अरे ये बहन मुझे सपोर्ट करती है। नो, आप दो न दो, जिसने मुझे बचपन से संभाला है वो मुझे बुढ़ापे तक संभालेगा। और वो आपके साथ भी यही करेगा। जब भी आने वाले दिनों में प्रीच करने का मौका मिले, जब मैं रिसेंटली दुबई में प्रीच कर रहा था, लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मुझे लोग प्रीचिंग के बीच में कह रहे थे, मैन ऑफ गॉड प्रीच, प्रीच मैन ऑफ गॉड प्रीच। मुझे आज भी याद है, एक तमिल पास्टर मीटिंग के बीच में खड़े हो गए, उनको पवित्र आत्मा ने इतना चिल्लाया, खड़े होकर कहते प्रीच प्रीच। मैंने कहा या अंकल। यस, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड प्रीच, प्रीच सिस्टर प्रीच। नोहा प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं था, ही वॉज द प्रीचर ऑफ राइचसनेस। धार्मिकता का प्रचारक था। राइचसनेस का मतलब क्या होता है? राइट लिविंग, सही जीवन जियो। किसी ने उसका नहीं सुना, वो बच गया। आजकल पता है लोग को कैसे, किस तरह का प्रीचर चाहिए? साल इधर आ बेटा, समझो ये लड़का ड्रग्स लेता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आजा बेटा आजा, ड्रग्स मत ले बेटा, मत ले मत ले। ज्यादा डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मत ले। मुझे अच्छे से पता है तू मेरे चर्च में आता है, 11,000 रुपया हर महीने डालता है, ठीक है? चर्च मत छोड़ना। हाँ बेटा, तू जाएगा 11 भी जाएगा।
छोड़ दे, हाँ बेटा, छोड़ देगा ना बेटा, ठीक है, नहीं छोड़ेगा अगले महीने भी सेम लेक्चर देगा, ठीक है बेटा, छोड़ दे बेटा। इसी एटीट्यूड की वजह से एली मरा, विद सेम एटीट्यूड की वजह से एली मरा। अपने बच्चों को कहता है लड़कियों को छेड़ रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है, माय डेलिकेट डार्लिंग। परमेश्वर को गुस्सा आया। आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? पता है प्रभु ने क्या किया? ये जो हिस्सा है ना, ये इसको सर कहते हैं, ये जो हिस्सा है ना उसको बदन कहते हैं। कलीसिया मसीह की देह है, मसीह कलीसिया का सर है। जब तक माइंड लीड ना करे बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता। मुझे माइंड कह रहा है हाथ हिला, मुझे माइंड कह रहा है पांव हिला, मुझे माइंड कह रहा है उंगलियां हिला। माइंड इज अ लीडर। एक दिन वो कुर्सी पे बैठा था, लिखा है कुर्सी गिर गई, गर्दन टूट गई। आपको पता है ऐसा मौत कभी हुआ है इतिहास में? आप जब से पैदा हुए मुझे बताओ कोई कुर्सी से नीचे गिर के मरता है? उसका नेक टूट गया। परमेश्वर ने पता है क्या दिखाया इजराइल के लोगों को? मैं लीडरशिप चेंज कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए एली। उसके कुछ समय के बाद दाऊद आया। देखा होगा ना आपने कैसे वो मरा, एक काबो। कैसे उसकी बहू मरते मरते कह रही थी इक्काबो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रदर इक्काबो? महिमा चली गई। आपको शायद नहीं पता है, एली की बहू जब वो मर रही थी तो उसे मरते मरते एक बेटे को जन्म दिया है, और उसे मरते मरते पता है उस बच्चे का नाम क्या रखा? इक्काबो, क्योंकि महिमा चली गई। किसी भी चर्च के अंदर ये कभी ना हो, इक्काबो। आप जानते हैं वही औरत जो दूसरों को तुच्छ जान रही है, ठट्ठा कर रही है, उसी औरत का लिए लास्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, कोई संतान न हुई। क्या कारण था? क्यों उसको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है? जबकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और भर जाओ। ये प्रभु की इच्छा थी कि लोगों के पास बच्चे हों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास बेबी नहीं है, दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये प्रभु की मर्जी नहीं है। आप प्रार्थना करो, वो आपको संतान देगा। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। जब उसने मनुष्य बनाया तो उसने पहली बात क्या कही? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपके घर में बच्चे हों, आपका वंश हो। सी हिज एटीट्यूड। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत से लोगों को खुदा बहुत कुछ देना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है? अ रॉन्ग हार्ट, एक गलत हृदय, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर एटीट्यूड पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। आपको मैं पूरा नहीं बता सकता, आप घर जाके पूरा पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। लिखा है वो उसे मन ही मन तुच्छ समझ रही थी, और जब राजा ऊपर आया बोल रही थी ये क्या कर रहा था तू? इजराइल का राजा निकम्मों की तरह नाच रहा था, तुझे दिख नहीं रहा था वहां पर? सिस्टर, आपको सीखना चाहिए अपने हस्बैंड से कि आपका हस्बैंड कितना आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन नहीं, वो कुछ और लेके चल रही थी। आज आपको क्या लगता है इजराइल के लोग कनान क्यों नहीं पहुंच पाए? डेविल की वजह से? नो, बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग एटीट्यूड। सीधे बनो। कहो बाजू वाले को, सीधे बनो भाई, यस, स्ट्रेट बनो। कनिंग मत बनो, चतुर मत बनो। कभी कभी आप देखो, जब आप लोगों से बात करते हो ना, आप समझ पाते हो कि यार एक्चुअली जो उसके अंदर से आ रहा है दिल से नहीं आ रहा है, दिमाग से आ रहा है। मैंने कहा ना, बहुत सारे रिश्तों का बुनियाद क्या है? काम पड़ सकता है। दैट्स कॉल्ड अ कनिंग माइंड। काम पड़ सकता है यार, मत बिगाड़, काम पड़ सकता है, पास्टर है यार।
आपको क्या लगता है यहां पर सबको मुझसे प्यार होगा? मैं बिलीव नहीं करता हूं। कुछ लोग मुझसे इसके साथ भी मेरे साथ रहे, काम है यार, क्या करें। सी दिस इज, ये एटीट्यूड के कारण लोग ब्लेस नहीं हो पाते। कभी आपने सोचा मसीह में आने के बाद भी आपके मुंह से गालियां क्यों बंद नहीं हुई हैं? इतना गुस्सा कि आप गालियां निकालते। सोचो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मसीह में आने के बाद भी इतना गुस्सा कि गाली निकालते। थोड़े बड़े हैं हमसे इसलिए बोल नहीं पाते हम लोग। बोलने से है ना, तो मैं सच कहता हूं, मैं एक चीज तो जरूर ऐसों को बोल दूंगा, किसने कहा तुम विश्वासी हो? अविश्वासी तुमसे बेहतर है। वो आ सकते हैं, शायद तुम ना आ सको। हालेलुया। एक ये एटीट्यूड है जिसके कारण लोग ब्लेस नहीं होते। तुच्छ जानना, ठट्ठे में उड़ाना, ताने मारना, सब है मिकल के अंदर। वो ठट्ठे उड़ाती है, वो तुच्छ जानती है, वो ताने मारती है। और देखो क्या पाया उसने, खुदा की चीजों को तुच्छ मत समझो। यही कारण था जब एसाव ने अपना पहलोठापन याकूब को बेच दिया। प्रभु को यह बात बड़ी बुरी लगी कि मैंने तुझे घर का बड़ा बनाया था और तूने उसको दे दिया। इसलिए बाइबल में कहां भी आप पढ़ लीजिए, हर जगह पे ऐसा लिखा है कि एसाव अप्रिय गिना गया, अनलव्ड। अब आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो खुदा ने इसे क्या दिया है। एक दिन बाइबल कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा। आइए सब सामने देखिए, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय आया, वचन कहता है कलीसिया प्रभु में बढ़ रही थी और यह बात एक आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका नाम था पौलुस। बाइबल बताती है उसने कलीसियाओं को सताना, मारना, पीटना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन तो वो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, वो अपने लोगों के पास गया और कहा मुझे पेपर पे लिख के दो कि मैं दूसरी जगहों पे भी जाकर बता सकूं कि मुझे अथॉरिटीज ने भेजा है क्रिश्चियंस को अरेस्ट करने के लिए। और बाइबल बताती है जब वो निकल कर वहां पर जा रहा था, अचानक बाइबल बताती है उसके सामने एक ज्योति चमकी। उसको वहां पर किसी ने बात की, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? बाइबल बताती है वहां पर पौलुस बदल गया, उससे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो चेंज हो गया और उसने वहां से सेवकाई करना शुरू की। अब सुनिए, अपनी सेवकाई के अंदर वो कैसी कैसी बातें लिखता है ना, निरंतर प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बात करो, खुदा के साथ चलते रहो। आप सोचो वो कितना स्ट्रांग होगा। एक दिन पॉल, यहां देखिए, एक दिन पॉल अपनी सेवकाई के अंदर रोम जा रहा था, इटली, और इटली के रास्ते से। उन दिनों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, सब शिप से जाते थे। अब पॉल शिप में बैठा हुआ है। जैसे ही शिप में वो बैठा हुआ था, लिखा है एक आंधी चल रही थी। उस आंधी को देखकर उन लोगों ने अपना अपना सामान पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया ताकि जहाज हैवी ना हो, हल्का हो जाए, पर वो जहाज को नहीं बचा सके। बाइबल बताती है जहाज टूट गया, उस हवा का सामना नहीं कर पाया। अब पॉल जो है वो पानी में है। बाइबल बताती है तैरते 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 वो एक प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था माल्टा। माल्टा पे पहुंचने के बाद उसे बहुत ठंड पड़ रही थी। उसने लोगों से कहा हमें बहुत ठंड पड़ रही है, हमारी मदद कर दो। लोगों ने लकड़ियां तोड़ तोड़ के, काट काट के पॉल को देना शुरू किया। पॉल भी इस काम में लग गया। फाइनली जब बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गई, बाइबल बताती है कि पॉल ने उन पे आंच लगाई, उसने आग लगाई और जैसे एक सांप अंदर पड़ा हुआ था वो बाहर निकला और पौलुस के हाथ पे चिपक गया, शायद काट के। अब सब लोग देख रहे थे, इसको सांप ने काटा है, अच्छा ये मरेगा अभी। सब लोग देख रहे थे। कई समय तक देखने के बाद भी उन्होंने देखा इसे कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सांप ने बाइट किया है, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? प्रभु ने कहा कैसे होगा, मैं अंदर था। एक वो थी
अपने एटीट्यूड के कारण बहुत कुछ खो चुकी थी। इस बंदे को देखो, इस व्यक्ति को देखो, यह व्यक्ति आत्मा से इतना परिपूर्ण है कि सांप भी उसके सामने बेअसर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या चूज किया है? जानते हो सांप का काटने का मतलब क्या होता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल के अंदर शैतान का पहला जानवर कौन सा था जिसको उसने इस्तेमाल किया? सांप। मूसा ने ऊंचे पे किसको चढ़ाया? यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और उनकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मैं आप में से बताना चाहता हूं, जब सांप ने काटा, जानते हो खुदा आपको क्या बताना चाहता है? अगर तू मेरी आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, कोई दुष्ट आत्मा तुझ पे प्रबल नहीं हो सकती। आप चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई डीमन आपके ऊपर रूल न कर पाए? आप चाहते हो शैतान का राज्य आपके घर में न हो? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में ब्लेस्ड हो? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जियो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। एक आदमी को सांप काट रहा है, सब लोग एक दूसरे को बोल रहे थे ये हत्यारा है। क्यों? समुंदर ने छोड़ दिया, पर न्याय इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। देख, सांप मार रहा है। अभी अभी ये पापी है, गुनहगार है, ये सच में एक गंदा व्यक्ति है, मौत उसके पीछे पड़ी हुई है। सब लोग उसको देख रहे थे, पर सडनली उन लोगों ने उसको देखा, कुछ नहीं हो रहा है, आगे आके कहते हैं, आप तो देवता हैं, कोई आपको नहीं मार पा रहा। कहो अपने बाजू वाले को, लोगों के ओपिनियन कभी भी बदल सकते हैं। लोगों पे ना ज्यादा डिपेंड मत रहा करो। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग पता है कौन है? जिनको खुशी तब मिलती है जब वो कॉल करता है। आएगा कॉल, आएगा, मेरा बाबू मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ बाबू, बोल बहना। बाबू ने खाना खाया? तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए। कुछ लोग है ना, हमेशा वेट करते रहते, फोन आएगा 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 आएगा। कई भाई लोग भी फोन पकड़ के बैठे, आएगा कॉल, आएगा। आएगा कॉल। हेलो, किधर थी? मरा जा रहा था, मरा तो नहीं। सबसे दुखी इस दुनिया के यही वो लोग हैं जो सारा दिन वेट करते हैं एक आदमी के कॉल करने का। वो मैसेज आएगा, करेगा करेगा। मेरी सोना मोना जादू टोना मेरे को अकेला नहीं छोड़ेगी। सोना मोना जादू टोना, बोलो बाजू वाले को, इन बकवास चीजों से बाहर आओ। कोई भी रिलेशन ऐसे मत बनाओ जे कि खुशी और इज्जत दूसरों पर निर्भर हो। हम उसकी तरफ देखेंगे जो हमेशा हमारी तरफ देखता है। मैं कंपेयर कर रहा था मीकल को पॉल से। मैं सोच रहा था, प्रभु मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा हूं जो इतना परिपूर्ण है, इतना भरा हुआ है कि सांप के जहर भी उस बंदे पे असर नहीं कर पाते। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो फील करते हैं कि डेविल आपकी लाइफ से इरिटेट है, परेशान हो गया है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, वो परेशान हो जाता है, दुष्ट आत्मा को बोलता है पीछे हो जाओ। क्या हुआ? ये उठा है, उठो पीछे हो जाओ। कई बार तो शैतान नाश्ता करता है, दुष्ट आत्मा उसको आके बोलती है, वो उठा है, क्या हुआ, क्या करेगा? बैठ जा, बैठ जा, 10 मिनट के बाद हमारे साथ ही चलेगा वो, चल बैठ। नो सर, यू शैल रूल ऑन डेविल। आमेन। आज क्या चुन रहे हो आप? एक ऐसी लाइफ जिसमें दूसरों के लिए ताने, ठट्ठे, तुच्छ जानना है, कि एक ऐसी लाइफ
जिसमें मेहनत है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। आप अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो ना, मैं आपको एक चाबी दूं। बढ़ना चाहते हैं? आप चाहते हैं आप सर के बाल से लेके नाखून तक आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि आत्मा बहुत समय तक अब अंदर रहा है, अब मुझे आत्मा के अंदर जाना है? करना चाहते हैं? मैं आपको एक चाबी दे दूं, करेंगे? थोड़ा प्राइस है ये। बिल्कुल चलेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। कई लोग पूछते हैं किधर लिखा है प्राइस, आप तो बोलते हो प्राइस प्राइस प्राइस। क्या प्राइस? कौन सा प्राइस? जब उन 5 कुंवारियों के पास ऑयल खत्म हो गया, तब उन्हें कहा गया जाओ मोल ले आओ, परचेस करो। ऑयल चाहिए? मैं देख रहा हूं कितने लोग पे कर पाएंगे। बहुत सिंपल प्राइस है, बहुत सिंपल। ट्रस्ट मी, मैं जो आपको बता रहा हूं मैं करता हूं, एवरीडे करो। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रभु के सामने खाली हो जाओ, फिर से कहो मुझे भर। खाली होने का मतलब समझते? इससे पहले कि परमेश्वर याकूब को ब्लेस करे, परमेश्वर ने उससे कहा तेरा नाम क्या है? जब उसने कहा मैं याकूब हूं, आपको पता है वो खाली हो गया। उसे बता दिया मैं कौन। कितने लोग हैं जो खाली होना जानते हैं? पिता, मेरे कलीसिया के अंदर सब लोग मुझे बहुत आत्मिक समझते हैं, पर आप मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं हूं। अभी भी आप में से कुछ लोग किसी को पसंद नहीं करते होंगे ना, तो वो सोचते होंगे वो सुन रहा है। मैं हैरान हो गया। मैं 2 भाइयों को जानता हूं, दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। मुंबई की चर्च की बात है। एंड यू नो, जब मैंने प्रचार करके मैं एकदम नीचे, एकदम मैं लॉबी में आया, एक भाई गाड़ी निकाल रहा था, उससे मुझे देखा, ब्रदर। मैंने कहा यस ब्रदर, हाउ आर यू? ब्रदर आज मजा आ गया। मैंने बोला अच्छा था ना वर्ड? हाँ ब्रदर, लोगों को आज समझ में आना चाहिए आपने जो कहा है। मुझे परमेश्वर ने कहा देख, ऐसे भी ढोंगी आते हैं तेरे कलीसिया में। मुझे बोलता है अरे ब्रदर, आज तो मतलब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कड़वाहट क्या होती है। मैंने उनको बोला ब्रदर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। मैंने कहा ब्रदर मैंने आपके लिए प्रीच किया था। मेरे लिए? मेरे लिए? मैंने कहा हाँ ब्रदर। मैंने क्या किया? मैंने कहा तूने क्या नहीं किया? कहिए मेरे बाजू, अब कहिए अपने पास से, कहिए प्रभु मुझे दर्पण दिखा। आईने में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो आपको दिखाएगा आप कौन हो। खुदा के कलाम में लिखा है यह एक दर्पण है जो आपको दिखाएगा आप कौन है। दूसरे क्या कर रहे हैं अपने आप से मतलब मत रखो। यीशु ने कितने लोगों से कहा, एक बार यीशु मसीह देख रहा था कुछ लोग खड़े थे और यीशु उनके बीच में गया और कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। खुदा का कलाम आपके लिए है, आपके पड़ोसी के लिए, वो पर्सनल है। खाली होना सीखो। कहिए खाली होना। खाली होने का मतलब होता है बताओ उसको आप कौन हो। एम्प्टी करो खुद को। यस लॉर्ड आई एम एंग्री बर्ड, मुझे बहुत गुस्सा आता है प्रभु। हां प्रभु मैं मानता हूं मैं खुद को दूसरों से ज्यादा स्पिरिचुअल समझती हूं। हां प्रभु मुझे मन ही मन लगता है इन लोगों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है जहां मैं हूं। मेरे को बहुत वचन याद हैं। बहुत सारी बहनों को
एक गलत फहमी है, मुझे बहुत सारे वचन याद हैं और मैं स्पिरिचुअल हूं। बहुत सारे भाइयों को गलत फहमी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मैं हर संडे इनको पवित्र आत्मा के बारे में बोलता हूं भरने के लिए, पर कुछ लोग भर क्यों नहीं पाते? मुझे परमेश्वर ने एक वचन दिया था। बताइए, काना नगर में कितने मटके थे? 7 थे कि 6 थे? पक्का? श्योर? 6 थे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदा ने इंसान को कौन से दिन पे बनाया? 6 मटके, 6वां दिन। बताइए, वो मटके जो वहां पड़े हुए थे वो कब यीशु ने भरे? जब वे खाली हुए। कितने लोग भरना चाहते हैं? खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। थैंक यू ब्रदर फॉर योर रिस्पॉन्स, रियली गॉड ब्लेस यू। खाली हो जाओ। बताओ प्रभु को आपके अंदर कितने याकूब हैं? यस लॉर्ड, आई एम जेकब। और परमेश्वर ने उसे बदल दिया, उसे ब्लेस किया। आपको पता है होल हार्टेड लाइफ क्या कर सकती है? बाइबल बंद करो। चलो, मुझे पता नहीं है कितने लोग समझ पाएंगे सच्ची में, आई डोंट नो। लॉर्ड आई प्रे ये चीज तेरे लोग समझ पाए कि जब पूरे हृदय से हम खुदा तेरी तरफ फिरते हैं तो क्या होता है। यहां देखिए, हाथ उठाइए, मेरे पीछे कहिए, प्रभु अब जो ब्रदर कहेंगे उसे समझने में मेरी मदद कर। नेक्स्ट मीटिंग में बोलूं? सच्ची में सरमन दूंगा। जब ही याकूब मरने वाला था तब वो अपने 12 बेटों को बुलाता है, हर एक के ऊपर आशीष देता है उन्हें। पर पता है उसने अपने एक बेटे को कर्ज किया। एक्चुअली एक को नहीं, 2 को किया। और उसका एक बेटा था लेवी। क्यों लेवी को उसने कर्ज किया? क्योंकि जब दीना के साथ व्यभिचार किया गया था, लेवी ने उन लोगों को मारा था। और लेवी को बुला के वो कहता है, तुम लोगों ने उपद्रव मचाया था। उनको कर्ज करता है। याकूब के बेटों में से एक बेटा कर्ज था, श्रापित था, वो था लेवी। आप आराम से पढ़ो। खुदा का हैकल, परमेश्वर का तंबू लेवी उठाते थे। ये कर्ज ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ? इवन मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप आराम से पढ़ो तो लिखा है इजराइल के गोत्रों को, 11 कबीलों को लेवी ब्लेसिंग देते थे। हारून कौन था? लेवी। जो ये वर्ड है ना, लेवियों का है। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पे चमकाए। ये हुआ कैसे? जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया और नीचे प्रजा बिगड़ गई थी, और जब मूसा नीचे उतरा, मूसा ने खड़े होकर कहा, जो लोग उस तरफ हैं वहां रहें, जो लोग इस तरफ हैं वो यहां आ जाएं। सबसे पहले लेवी लोग भाग के आए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये पूरे हृदय से मेरी तरफ फिरे हैं, परमेश्वर ने उनके श्राप को आशीषों में बदल दिया। परमेश्वर ने डिसाइड किया, अब मेरा तंबू सिर्फ यही लोग उठाएंगे, और इजराइल के 12 कबीलों को भी कोई आशीष देगा तो ये वही लोग होंगे। आप जानते हैं सब कुछ बदल जाएगा जिस दिन आप परमेश्वर की तरफ पूरे दिल से फिर जाओगे। कलाम कहता है, लोग यीशु के पास आके कहते थे, मुख्य आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना। पता है यीशु एक्चुअली क्या कह रहा था? पूरी तरफ फिर जाओ। पूरा मन, इसका मतलब तुम्हारे मन में उसे छोड़
कोई नहीं। खुदा ने उनकी ब्लेसिंग्स में, उनके कर्स को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया। मैं कभी कभी पढ़ता था, मैं कह रहा था यार लेवी लेवी को तो कर्स मिला था, ये ब्लेसिंग कैसे दे रहे हैं। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे बताइए, और मुझे खुदा ने रिवील किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर जाओ, खाली हो जाओ, बताओ ईमानदारी से अपनी कमजोरियों के बारे में, और याद रखिए, बिलीव मी, अब जो मैं कह रहा हूं, मुझे पता है ये चीज रिलीजियस लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगी। ब्रदर, आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे प्यार करता। What a God we have. Love you Lord. Love you Jesus. You know, एक चीज मुझे बहुत सिक्योर करती है, He loves me. वो मुझसे प्रेम करता है। आप चाहते हैं हम 5 मिनट और लें? मुझे ये बहुत पसंद है। एक बार फिलिप्पुस आके प्रभु को कहता है, प्रभु पिता से हमारे लिए विनती करना। पता है यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए क्या विनती करूं, पिता खुद तुमसे प्यार करता है। I love it. I love it यार। मैं क्या बोलूं उसको, वो खुद तुम्हारे प्रेम में है। जिस दिन तुम उससे अलग हो गए थे ना, वो इतना डिस्टर्ब था, उसने मुझे बोला वापस जा, इनको ले आ। सी मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो वापस। मछली पानी में से निकलती है, मर जाती है। पेड़ जमीन से उखड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तुम उसमें से निकले हो, तुम्हें उसमें जाना है। इसीलिए गुमराह पुत्र के लिए लिखा गया है, वो मर गया था अब जी उठा है। क्यों? क्योंकि वो वापस आ गया है। हालेलुया। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, खाली हो जाओ। ओपन पूरा अपना एक्टिंग, आप बिलीव करते ना, थोड़ा बहुत एक्टिंग करते हैं हम लोग। कोई है जो मैं अकेला हूं इधर? वन, मैं फर्स्ट मैं हूं इधर। और कोई? आपने हमारी एक्टिंग देखी है कभी कभी? और देखी होगी घर के अंदर। शाय, हाँ क्या है क्या? घर के अंदर आपने देखा है हम लोग कैसे बात करते हैं घर के अंदर? नहीं ब्रदर, आप तो बहुत नॉर्मल हो। हमारा रूप तो आपने कभी देखा नहीं है ब्रदर। आप आ जाओ ब्रदर, 3 दिन आ जाओ, आप खुद जीसस को छोड़ दोगे। आपने घर के अंदर देखा है क्या? कांदा लेकर आए आप? नहीं लाया तो जाओ लेकर आओ। मैं क्या को लेकर आऊं? कल लेकर आऊंगा। आज जाओ ना। आज क्यों जाऊं? नौकर हूं क्या? बचपन से कमाई कर रहा हूं। लेकिन जैसे हम चर्च में आते हैं, प्रभु मुझको बनाना स्टार्ट किया था बेटा। तू अपना पवित्र स्थान। गीत देखो, गीत। किसी ने मुझे पूछा आपके लोग कैसे हैं? मैंने कहा संडे संडे बहुत अच्छे होते, मंडे टू सैटरडे आई डोंट नो। बोलो बाजू वाले को, तेरा एक्टिंग प्रभु को पता है। मैं एक नई सूचना दे रहा हूं, मीटिंग 1 घंटा और चलेगी। नहीं ब्रदर, नहीं ब्रदर, ऐसे मत करो ब्रदर, जुल्म है ये तो हमारे ऊपर। कहिए सीधे बनो, ईमानदार बनो, खाली हो जाओ। आपको पता है जब आप अपने आप को खाली करेंगे, परमेश्वर आपको भर देगा। गॉड विल फिल यू। जो सब कुछ जानता है उसके सामने सब बोलने से क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। जो सब कुछ जानता है आपके लिए, सब बताओ उसको। उसको बताओ प्रभु इसकी उन्नति, प्रभु को करके दिखाओ। जैसे जब उसको देखते हो कैसे होता है,
प्रभु उसकी उन्नति। प्रभु बोलेगा आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट। कभी कभी किसी को लिफ्ट करो और सामने वाले की शक्ल देखो लिफ्ट करते करते, ये भाई बहुत अच्छा है, और वो पहचानो खुद को। यही कारण है खुदावंद बहुत सारे लोगों में से बहकर निकल नहीं पाता, क्योंकि हार्ट ऐसा है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। Come on, give a good clap for the Lord. मुझे है ना, मुझे ऐसे मैसेजेस बहुत पसंद हैं जिसमें मैं एंड होली स्पिरिट पे करूं। हमारा परमेश्वर इतना महान है, जब मूसा ने उससे कहा मैं बोल नहीं सकता, वो कहता है हे मूसा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मैं तेरी कमजोरी को प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। What a God we have. What a God we have. मैं चाहता हूं आप लोग सेट हो जाइए, तब तक मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आज जो मैं फील कर रहा हूं, मैं आपको वो कह रहा हूं। He loves you. वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप मीकल की तरह बनो जिसको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाई। वो चाहता है आपकी लाइफ पॉल की तरह हो, जहां पर हर सांप आपके सामने बेअसर साबित हो जाए। अगर आप यीशु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाइए। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, वो नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी एंड मिकल की तरह हो। वो हमेशा चाहता है आपका अंत पॉल की तरह हो, जो आप भी कह सको कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। आइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम खड़े हो जाएंगे। ओ वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू, वी एडोर यू। आइए हम खड़े हो जाएंगे। कोई किसी से बात ना करे, आंखें बंद करिए, अपने हाथों को हो सके तो खुदा की तरफ फैलाइए। मैं गाऊंगा, मेरे भाई मेरे पीछे साथ देंगे। ये गाना प्रशांत भाई का ही है, नई जिंदगी। नई जिंदगी, नई आशा है यीशु में। सच प्यार है और है कृपा यीशु में। नई उम्मीदें, नया है जहां यीशु में। एक चैन है और है सुकून यीशु में। नई जिंदगी, नई आशा है यीशु में। एक छोड़ो ये दुनिया की बातें, वर्शिप यू लॉर्ड, अपना लो तो यीशु की रातें। तुम छोड़ो ये दुनिया की राहें, अपना लो तुम यीशु की बाहें। तुम ना डरो
न निराश हो, यीशु तुम्हें चाहता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नई जिंदगी नई आशा है यीशु में, एक प्यार है और है यीशु में। अगर कोई है यहां जो खुद को खाली करना चाहता है, आंखें बंद करिए। आप चाहें तो अपनी कमजोरियों को उसके सामने उंडेल सकते हैं, इससे पहले कि वो मटकों में नई दाखरस भरे। उस मटकों को उससे खाली होने का इंतजार किया था। आइए अपना मुंह खोलकर उसके सामने अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, ऐसी गलतियां जो सालों से कंटिन्यू हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, आप विश्वास करिए, मैं भी आपके साथ हूं। मान लीजिए, अगर आपको लगता है मुझे घुटनों पे आना है, आप आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है नहीं, मैं खड़े होके मानता हूं, आपकी मर्जी है। यू हैव अ होल फ्रीडम, आपके पास पूरी आजादी है। प्रभु देख तेरे बेटे और बेटियों को जो एक नई शुरुआत के लिए तेरे सामने आए हैं, खाली हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज इस कलीसिया में एक खूबसूरत बेदारी आ रही है। I believe this is a beautiful revival, Lord. Beautiful revival. See, मटके खाली हो रहे हैं। देख, मटके खाली हो रहे हैं प्रभु। Oh, thank you, Jesus. See, Lord. देख प्रभु उन लोगों को जो बात कर रहे हैं तुझसे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। मुझे देखने से कुछ नहीं मिलेगा, आप आंखें बंद करके खुदा से बात करिए प्लीज। रिवील योर शॉर्टकमिंग्स, अपनी गलती, अपने गुनाहों को खुदा के सामने मान लीजिए। धन्यवाद यीशु, मैं आपको महिमा देता हूं, मैं आपको आदर देता हूं प्रभु। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.
अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।